जो है अब वैली का विजिट फिर से कर रहे हैं। All right, Ashik, thank you for sharing these details. Now from there, let's take a close watch what's happening in Shimla, where my colleague Kameshwaram has joined me, in fact, live on the broadcast. Kameshwar, we have heard about Srinagar, where in fact the weather has disturbed a lot of traffic and also resulted into congestion. That's normal for in fact during this winter in Srinagar. But when we talk about Shimla, how exactly the situation unfolding? What is the prediction by the Met Department and what is the temperature records like for the past few weeks? जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जिस तरीके से जो पिछले एक सप्ताह में जो देखा गया था, तो खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्र है जिसमें जो जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई है, इसके पश्चात जो शीतलहर अभी फिलहाल पूरे संपूर्ण प्रदेश में अगर देखा जाए, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के आते हैं जैसे बिलासपुर या मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, इन क्षेत्रों में जो सुबह शाम कोहरा अत्यधिक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जा रहा है जो आईएमडी के अनुसार खासकर जो 3 दिनों तक प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। 11 अगर जनवरी की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा, लेकिन अभी तक जो स्थिति देखा जा रहा है, अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो जिप्सा, कोकसर, कौमिक, शांशा, इन क्षेत्रों में जो पीने की पाइपलाइनें हैं वो पूरी तरह से जम चुकी है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीणों द्वारा सह मुशक्कत के साथ जो पाइपलाइनों को ठीक किया जा रहा है, क्योंकि जब इतनी ठंडी हो चुकी है, खासकर सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो कोहरा अत्यधिक हो जाता है, जिसके चलते जो पीने की पाइपलाइनें हैं वो जाम हो जाती है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम सड़क मार्गों की बात करें तो चाहे नेशनल हाईवे की बात करें या फिर अन्य सड़क मार्ग की बात करें तो अधिकांश जो सड़क मार्ग है वो खोल दिया गया। मात्र 3 से 4 सड़क मार्ग ऐसे हैं जो रिमोट एरिया में जिन्हें अभी खोला जा रहा है। वही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सभी अधिकारी को निर्देश दिया है कि जो सड़क मार्ग है उन्हें युद्ध स्तर पर खोला जाए, ताकि जो पर्यटक है, खासकर जो देखा जा रहा है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से भी जो लगातार जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश आ रहा है, जिसमें शिमला के नारदेरा, कुफरी, नारकंडा, इसके अलावा जो कुफरी, हाटू पीक और जो खजियार है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर लगातार पर्यटक पहुंचे। वहीं अगर शिमला की बात करें तो शिमला में इस समय जो मौसम है वो साफ बना हुआ है। मैं फिर सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो शिमला में जो मौसम है वो साफ बना हुआ है। ऐसे में जो कुछ तापमान में भी कहीं ना तो कहीं अगर देखा जाए जो मौसम साफ तापमान में उछाल आया है। प्रदेश में जो औसत अधिकतम पारा है 2.5 डिग्री से ज्यादा हो गया। कई शहरों में ऐसी जगह है सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा तापमान हो गया। धर्मशाला तापमान में नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा यानी कि 5.6 डिग्री के उछाल के बाद 22 सेल्सियस पारा पहुंच गया। उन्ना तापमान की बात करें जो सबसे गर्म क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का रहता है, वहां 4.4 डिग्री का उछाल आने के बाद यहाँ पर 22.8 डिग्री हो गया और कांगड़ा का तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री के उछाल के साथ 21 डिग्री हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो पश्चिमी विक्षोभ अब जो सक्रिय होगा, खासकर जो देखा जा रहा है जो पश्चिमी विक्षोभ अब पुनः 11 जनवरी को सक्रिय होगा। इसके चलते जो प्रशासन है अभी जो तैयारी कर लिया, खासकर रेन बसेरा भी रखे गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं होता है, प्रशासन है उन्हें भी चयनित किया गया है। यदि अधिक बर्फबारी होता है तो उन स्थानों से उनको एकत्रित कर रेन बसेरा में रखा जाएगा। और साथ ही अगर जिन क्षेत्र में खासकर हम बात करें सोलंग नाला से मनाली, कोकसर, कौमिक, अटल टनल, उन क्षेत्र में जो रेस्टोरेंट भी आते हैं, यदि कोई पर्यटक फंस जाता है तो उन रेस्टोरेंट में उन्हें ठहरा दिया जाएगा। अगर देखा जाए पिछली बार जो चंद्र ताल में जो पर्यटक फंसे थे जिसमें विदेशी सैलानी भी थे, उन्हें भी रेस्क्यू किया गया था। तो कुल मिलाकर प्रशासन इस बार काफी मुस्तैद है। यदि कोई व्यक्ति या पर्यटक कभी फंसता है तो उसके लिए जो पहले ही प्रशासन ने तैयारी कर दी है। इसके अलावा अभी जो देखा जा रहा है नारकंडा की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सड़क मार्ग है वो फिसलन भरी, सुबह शाम वहां पर कोहरा अधिक जम जाता है। ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है तथा कहा है कि 4x4 वाहनों का ही प्रयोग करें और आपातकालीन वाहनों के जाने की All right, Kameshwar, I'll request you to kindly stay on with me, as in fact we have got the report from what it's like in Shimla, but let's shift our focus.